नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा सेवी केस के नाम पर जो है डूब गया सहारा का साम्राज्य। हाउसिंग और रियल एस्टेट पर जो निवेशकों से इन्होंने जो पैसे की वसूली की और अत्यधिक ब्याज पर इन्होंने जो बॉन्ड जारी किए और उसमें जो सेबी की नियम और शर्तें हैं उसका अनुपालन ना करने के बाद सेबी का एक बड़ा चाबुक सहारा पर चला। तो सेबी की कार्रवाई के बाद में सहारा का साम्राज्य जो है निस्ता नाबूद हो गया। आज वही सहारा सेबी केस में अभी तक 15,000 करोड़ रुपए सहारा जमा करवा पाई और उसके बाद में 2012 से और आज तक ये केस अभी भी चल रहा है। अभी जो कोर्ट ने सुनवाई की उस सुनवाई ने लगभग 9 से 10,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश दिया और इस 10 से 12 सालों के बीच में सहारा ने जिस तरह नाम कमाया, सहारा ने जिस तरह देश भर में अपना बिजनेस करके जो है उपलब्धियां हासिल की, उन सभी उपलब्धियों को जो है इस सहारा सेवी केस के कारण सहारा इंडिया को खोना पड़ा। चाहे वो सुब्रत राय सहारा की आकस्मिक मृत्यु रही हो और आपने देखा कि सहारा हॉस्पिटल भी बिक गया और उसके बाद में अगर समय रहते अगर सहारा चाहती तो ये 24,000 करोड़ रुपए की राशि सहारा से सेबी एस्क्रो अकाउंट में जमा कर सकती थी, क्योंकि उस समय सहारा का बिजनेस भी काफ़ी हो रहा था और सहारा के पास में कैश का कोई अभाव नहीं था। लेकिन इन्होंने कभी कोर्ट का सम्मान नहीं किया, कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं किया और हर मामले को केवल और केवल उलझा के रखना चाहते थे। आज इनकी ही जो है जो नीयत खराब थी उसी का कारण आज सहारा के करोड़ों जमाकर्ता भुगतान के लिए परेशान है। आज उसी का कारण है कि सुब्रत राय सहारा सेवी केस अन्य जो है सहारा के केसों के उलझने के कारण जो है चले गए। आज सहारा के सुब्रत राय सहारा और स्वप्ना राय के सुपुत्र भी जो है ये देश छोड़कर जो है मैसेडोनिया एवं अन्य देश में शिफ्ट हो गए। आज सहारा के डायरेक्टर कहाँ हैं जो अच्छे समय में सहारा को जो है डायरेक्ट करते थे, लेकिन आज इनके भी डायरेक्टर भागे भागे फिर रहे हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि सुब्रत राय सहारा के ही परिवार के सदस्य और उनके पुत्र को ईडी ने तलब किया है। ईडी ने जो है उनको उठाया है और ये सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन सहारा के बुरे दिनों की शुरुआत इस सहारा सेवी केस से हो चुकी थी। आज सहारा जो कहती थी कि रेलवे के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाला परिवार है, तो आज वो परिवार खंड विखंडित हो चुका है। आज उस परिवार को फेस करने के लिए कोई नहीं। स्वप्ना राय को जब तलाशने पुलिस जाती है तो वो कहते हैं कि ये सहारा इंडिया की कॉमर्शियल की प्रॉपर्टी है, सहारा से जुड़े जो एडवोकेट मिलते हैं और स्वप्ना राय यहाँ रहती नहीं। ओपी श्रीवास्तव जो प्रबंधक हुआ करते थे उनका कोई अता पता नहीं है। सुब्रत राय सहारा के भाई जयव्रत राय और उनके कई परिवारजन लोग आज सहारा में बड़ा ओहदा रखते थे, कई डायरेक्टर थे और सहारा के कई डायरेक्टर थे। आज वो भागे भागे फिर रहे। करुणेश अवस्थी का आपने हाल देखा कि मध्य प्रदेश पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई थी और उनको सालों साल जेल में रहना पड़ा। तो आज सहारा सेवी केस के कारण सहारा का साम्राज्य डूब गया। सहारा की नैया कैसे पार होगी? लेकिन कुछ लोग आज भी झूठा झूठा सपना दिखाकर गुमराह करते हैं, लेकिन सच्चाई से वो कोसों दूर है। सहारा की जो है खराब दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आज आप लोगों को बताया जा रहा है कि भुगतान होगा, लेकिन सहारा मैनेजमेंट कहाँ है? सहारा मैनेजमेंट ढूंढे से आपको कहीं नहीं दिख रहा। अब तो आगे ये करना पड़ेगा कि सहारा मैनेजमेंट से जुड़े डायरेक्टरों को जो ढूंढ के लाएगा उनको इनाम की राशि दी जाएगी, तो उनको इनाम रखना पड़ेगा, क्योंकि आज सहारा मैनेजमेंट कहाँ है? कैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमाकर्ताओं का भुगतान होगा? कैसे सहारा के क्यूसॉप के जो जमाकर्ता हैं उनका भुगतान होगा?
क्यूसॉप के जमाकर्ताओं के लिए तो कोई पोर्टल की आवश्यकता नहीं। आज क्यों सहारा गोल्डन ग्लोबल ई स्कूटी रेंटल जिसमें आपने निवेश लिया, और ये तो अभी लिया जब सहारा की सब सोसाइटियां बंद हो गई, उसके बाद में ये स्कूटी रेंटल लेकर आए, सहारा गोल्डन ग्लोबल लेकर आए और भरोसा दिया। आज हर भरोसे को तोड़ने का काम सहारा प्रबंधन ने किया, लेकिन आज सहारा से भी केस के कारण सहारा का साम्राज्य डूब गया और इनके डायरेक्टर भागे भागे पड़ रहे हैं। आज सहारा के निवेशकों को पैसा मिलना जो है आज दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। यही सच्चाई। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।